वहाँ पर पहले ही बहुत कीचड़ हो चुका था, कीचड़ में कमल खिलेगा। बांग्लादेशी जब घुसा था तो कीचड़े से ना था। बोले बंगाल में बहुत विकास कर दिया, बीजेपी आने पर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, बहुत ऐसा विकास उसी मुसलमान का किया है। बीजेपी जीत रही है, और कौन जीतेगा? बीजेपी जीत रही है कंफर्म जी। तो वहाँ टीएमसी का गढ़ माना जाता है। गढ़ माना जाता है, गढ़ था क्या था, वो गढ़ अब ढह जा। क्योंकि बंगाल जो है ना बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि बंगाल जो देश के लिए जरूरी है, और देश के लिए जरूरी तो बीजेपी का वहाँ पर सत्ता आना बहुत जरूरी है। वहाँ का भी जनता को लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ रहने से कारण हमारा विकास ठप है। साल में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन जीत रहा है वहाँ पर? कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है, और कौन जीतेगा? बीजेपी जीत रही है कंफर्म जी। तो वहाँ टीएमसी का गढ़ माना जाता है। गढ़ माना जाता है, गढ़ था क्या था, वो गढ़ अब ढह जाएगा। ढह जाएगा, सब जगह ढहेगा। हाँ। अब हमको आप एक बात बताइए, गढ़ कैसे बनल था? वहाँ सब ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को बसा के अपना वोट बैंक तैयार कर ली थी, तब न जीत रही थी। अब वहाँ से SIR के माध्यम से सब रोहिंग्याओं को भगाया जा रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान जहाँ जहाँ के वहाँ भागो। कुछ बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन टीएमसी का जो गढ़ है गढ़े रहेगा। कुछ भी हो जाए नहीं, यही होगा कि रोहिंग्या को भगाओ और बंगाल जीतेगा, कोई उपाय नहीं है वहाँ पर जी। एकदम कंफर्म। जीती थी किस वजह से? ममता बनर्जी, वही सब वोट की वजह से ना। उसको वोट देने वाला ही नहीं रहा, वो बाहर से बुलवा के घुसपैठी करवा के अपना वोट बैंक बना ली थी। वो सब रहेगा नहीं, वोट कौन देगा? इंडिया में रह के बीजेपी छोड़ के कोई दूसरा पार्टी को वोट देगा? अब क्या चाह रहे कि बांग्लादेश वाला वोट दे रहा था वहाँ पहले? वहाँ जीतेगा ना, तो सब बोल देगा कि EVM हैक हुआ, ये हैक हुआ। अभी तक EVM हैक नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब सिस्टम से जीता जाएगा ना वहाँ बंगाल को, तब फिर से देखिए सब रोना स्टार्ट करेगा कि EVM हैक हुआ। बंगाल विधानसभा का चुनाव है, क्या कुछ कहिएगा वहाँ पर? क्या लगता है कि बंगाल में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? खूब आराम से अभी बदलाव होगा। बदलाव होगा, कम से कम 180 सीट प्लस जाएगा। इसका 180 जाएगा भारतीय जनता पार्टी का इस बार। भारतीय जनता पार्टी 180 प्लस 3 से 75 बढ़ा ना। हाँ। 3 सीट से 75 सीट, और बाद एक बंगाल किसी का बाप का बपौती ना, उससे पहले कम्युनिस्ट भी शासन किया 22 साल तक लगातार। तो कम्युनिस्टों का है, ममता बनर्जी तो फिर कम्युनिस्ट से लिए हैं। हाँ। अब ममता बनर्जी से छीनेगा भाजपा, कम्युनिस्ट से छीना ममता बनर्जी, उसमें छीनने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है। अटल जी के शासन में रेल मंत्री बनाई गई थी। ममता बनर्जी बोले कि हम बंगाल में बहुत काम कर दिए, बीजेपी वाले आने के बाद यहाँ काम कुछ नहीं कर पाएगा, हिंदू मुस्लिम करेगा केवल। वहाँ का भी जनता को लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ रहने से कारण हमारा विकास ठप है। सही बात है कि बंगाल में जो है ना विकास ठप है, एकदम पूरी तरह ठप है। बंगाल में ना जब केंद्र साथ मिलेगा, आज मोदी जी का छत्र छाया बिहार पर अगर हाथ देना बंद कर देंगे, केंद्र बंद कर देगा, तो बिहार का भी काम ठप हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में उतना मैंने काबिलियत है, उतना खनिज पदार्थ है कि भाई अकेला भी मैंने संभाल लेंगे गुजरात की तरह। टीएमसी का गढ़ है जी वहाँ पर, मोदी योगी का चलेगा वहाँ पर? खूब चलेगा वहाँ पर। 3 से 75 बढ़ा तो चलवे न किया, ऐसी 75 से 150 होने में अब काम लग रहा है। क्या लगता है बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने को है, बीजेपी वहाँ पर जीत रहेगी? टीएमसी कौन है? TMC बंगाल देखो, हम MMC सुने थे मोदी के मुंह से। TMC कौन है? टीएमसी बंगाल का। अच्छा, हाँ, हम तो कहेंगे जो MMC है वो TMC के साथ हाथ मिला ले। बस उसके बाद जो है ना भस्मासुर जो है, जैसे TMC में हाथ डालेगा TMC खत्म हो जाएगा। क्योंकि बंगाल जो है ना बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि बंगाल जो देश के लिए जरूरी है, और देश के लिए जरूरी तो बीजेपी का वहाँ पर सत्ता आना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ पर जो रोगनिया मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो भर गया है, देश की संस्कृति को खत्म कर दिया। सब भाग रहा है SIR होने के बाद। SIR जब से हो रहा है तो भागेगा नहीं, उसी का विरोध में तो ममता बनर्जी खड़ी है। अरे बाप रे बाप, हमारा रिश्तेदार भाग रहा है, हमारा वोटर भाग रहा है, इसलिए तो विरोध में खड़ा है। लेकिन नहीं, SIR होगा पूरा। देखिए, अगर आपको विकास चाहिए तो अगर आपको घर को साफ करना है तो पहले आपको मकड़ी कीटाणु को मारना होगा कि नहीं? वैसे उन सब कीटाणु है, उस सबको एकदम मारना चाहिए। सबको फिनाइल से मारो, SIR फिनाइल का काम करेगा, सबको खत्म। कमल खिल पाएगा TMC के गढ़ में? कौन कमल? क्या बात है? तो यहाँ पर सब कह रहा था कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी वाला जब आदमी हार गया तो वो तो कुछ नहीं दे रहा है। तो सोचिए कमल कैसे नहीं खिलेगा? वहाँ पर पहले ही बहुत कीचड़ हो चुका था, कीचड़ में कमल खिलेगा। बांग्लादेशी जब घुसा था तो कीचड़े से ना था। बोले बंगाल में बहुत विकास कर दिया, बीजेपी आने पर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, बहुत ऐसा विकास उसी मुसलमान का किया है, नहीं समझे? बांग्लादेशी मुसलमान का किया है। हिंदुस्तान मुसलमान का करता तो बात करें, खैर ओकरो नहीं करता तो हम तो ओकरो नहीं चाहते। जो बात है जो क्लियर। इस बार क्या लग रहा है कि बंगाल में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, तो होगा। वहाँ पर बंगाल का जो है कमल खिलेगा, और वहाँ पर भी रामराज आएगा। रामराज आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे यहाँ पर बिहार में आया, अब वहाँ भी आएगा।